Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn program number 12.11 and program number 12.12 in detail. तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम नंबर 12.11 देख लेते हैं। 12.11 में उन्होंने क्या कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि आपके पास पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले कराए और उनके क्यूब्स को, और आपने डू वाइल लगानी है। पहले हमने ये काम किया है, कुछ इसी तरह का किया है कि हमने 5 नंबर्स आउटपुट में लिए हैं और उनके स्केयर लगाए थे, और किस में, वाइल लूप में। लेकिन यहाँ पे अब क्यूब लगाने हैं, क्यूब हमें चाहिए और डू वाइल लूप में। तो हमारे पास ये इन सी तक ये सारा टर्म वैसे ही रहेगी, बल्कि ये टर्म ये भी वैसे ही रहा स्टेप। उसके बाद हमने कहा कितने नंबर लेने हैं, 5। तो सी इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, डू लूप लगाएंगे। अब डू के बाद अब प्रिंट एफ मेन हमारा जो पार्ट है ना ये वाला, कि ये कैसे आता है देखें। हमारे पास जो डी परसेंटेज डी वाली है, ये तो हमारे पास पहली वैल्यू आती है ना इस तरह। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बैक स्लैश डी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, ये बैक स्लैश डी। अब आपकी मर्जी, आप बैक स्लैश टी लगा भी सकती हैं, आपकी मर्जी आप बैक स्लैश टी नहीं भी लगा सकती हैं। आपको अगर नहीं लगाना तो आप यहाँ पर सिर्फ एक बार स्पेस थोड़ी सी छोड़ देंगी और बैक स्लैश टी दोबारा लिख देंगे, क्योंकि हमें पिछले प्रोग्राम में भी ऐसे किया, हमें 2 आउटपुट चाहिए और थोड़ी स्पेस में चाहिए ना इस तरह आमने सामने, तो हमने यहाँ पर सिर्फ स्पेस दे देनी। अगर आप बैक स्लैश टी देते हैं थोड़ी ज़्यादा स्पेस वो दे देगा, ठीक है। इस तरह जो दूसरा पहला प्रोग्राम हमने किया ना इसी तरह का स्केयर वाला, उसमें थोड़ी सी स्पेस है, मतलब वो यहाँ पे आउटपुट दे रहा था कुछ, क्योंकि हमने बैक स्लैश टी नहीं लगाया था। मर्जी आपको लगा लें, आप नहीं लगाने तो ना लगाएं। फिर उसके बाद बैक स्लैश यानी यहाँ तक सेम प्रोग्राम में। अब देखें सी इनपुट करना है हमने, ये वाला सी, एक बार 1 आएगा 2 3 4 इस तरह सी कॉमा लगा के क्यूब लेना है। तो क्यूब का मतलब है सी को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो सी स्टेरिक सी स्टेरिक सी, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। यहाँ पर C+1 की जगह आप C++ भी यूज़ कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया है। क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा 1 प्लस हो रहा है तो आप C++ भी सिंपल यूज़ कर सकती हैं और टर्मिनेटर आप लगा देंगी। इसका मतलब यही है कि आप 1 में 1 प्लस होगा, 2 प्लस होगा, 3 इस तरह करके। और कंडीशन कितनी है हमारे पास, 5 नंबर चाहिए, तो 5 से लेस और इक्वल होने चाहिए, ठीक है, 5 तक। तो यहाँ पे आपको आउटपुट भी दे देगा 1 से 5 तक की, और सामने सामने वो क्यूब भी दे देगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इस तरह 3 27 और ये 5 आपके पास इसने दे दिए हैं। प्रोग्राम नंबर 12.12 है, इसमें हमें वो कहता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें वो फर्स्ट 10 ओड नंबर जो है ना वो डिस्प्ले कराए, और डू वाइल लूप आपने यूज़ करनी है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास हम इतना इतना फंक्शन तो लिख ही लेंगे। इंटीजर सी हमें आउटपुट चाहिए। अब देखें सी जो है ना 1 से लेंगे, बिकॉज 1 हमारे पास क्या होता है, एक ओड नंबर है, और ओड नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, और ओड नंबर्स हमारे पास होते हैं 2 पे डिवाइड नहीं होते। तब यहाँ पर हमने ऐसी कंडीशन लगानी है जो 2 पे डिवाइड नहीं हो। देखें इवन नंबर्स के लिए हमने क्या किया था, C%2 डबल इज इक्वल टू यहाँ लगाया था और 0 लगा दिया था। मतलब अगर ये कंडीशन हमारे पास वो मतलब वो इवन के लिए थी हमारे पास। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, बस ये 2 इक्वल थे ना इवन में, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, बस ये वाला के सी, मतलब ऐसा हमने आउटपुट लेना है जो 2 पे डिवाइड होता होकर, मतलब ना हो वैसे तो रिमाइंडर 0 ना दे। मतलब वही बात है ना कि 2 पे डिवाइड कोई ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो और वो इंटीजर 0 ना दे, तो वो हमारे पास ऑड नंबर होता है, यानी सॉरी रिमाइंडर 0 ना दे हमारे पास, ठीक है ना। मतलब अगर आप 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, रिमाइंडर 0 तो नहीं देगा ना। आप 2 1 दा 2 करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये 0 तो नहीं है ना। तो फिर हमारे पास 3 जो होगा वो क्या होगा, एक ओड नंबर है। इसी तरह 1 भी ओड नंबर है, इसी तरह जितने भी ओड नंबर है। अब उसने क्या कितने कहा था, फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। अब याद रखें कि फर्स्ट 10 ओड नंबर्स हमें चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमने 1 से 10 तक लेनी है, क्योंकि 1 से 10 तक अगर आप ओड नंबर्स काउंट करें तो कितने बनते हैं, 1 3 5 7 9, ये
5 ओड नंबर्स बनते हैं। तो हमें कितने चाहिए, पहले 10 ओड नंबर्स। ठीक है, तो हम यहाँ 20 तक लेके जाएंगे इस लूप को, और हर 1 में एक इंक्रीमेंट कराते जाएंगे ताकि वो नेक्स्ट नंबर को चेक करता जाए और हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। इसको हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आई विल मैनेज। लोग अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखें।